हेलो चिल्ड्रन। आज हम लोग दुनिया के सबसे बड़े पर्वत के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट एशिया में नेपाल और चीन तिब्बत की सीमा पर स्थित बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। यह पृथ्वी का सर्वोच्च स्थल है। माउंट एवरेस्ट को संस्कृत में देवगिरी, तिब्बती में चोमोलुंगमा, चीनी भाषा में चुमुलांगमाफेंग, कोमोलांगमाफेंग, नेपाली में सगरमाथा कहते हैं। हिमालय के दक्षिण पूर्व, पूर्वोत्तर तथा पश्चिम के 3 बंजर कटक ऊपर उठाते हुए 2 शिखरों का निर्माण करते हैं। पहला 8,848 मीटर और दूसरा 8,748 मीटर ऊंचा शिखर है। शिखर चट्टानों की तरह कठोर बर्फ से बना है और उसके ऊपर बर्फ की जो परतें जमी है, उनकी ऊंचाई वर्ष भर में 1.5 से 2 मीटर तक बढ़ती घटती रहती है। शिखर की ऊंचाई सितंबर में सबसे ज्यादा तथा मई में पश्चिमोत्तर से बहकर आने वाली जाड़े की तेज हवा के कारण घटकर सबसे कम रह जाती है। माउंट एवरेस्ट स्थानीय लोगों के लिए पूजनीय है। इसके तिब्बती व नेपाली नामों का अर्थ विश्व की मातृदेवी है। 1852 में भारत सरकार द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण से इस तथ्य को स्थापित किए जाने तक इसे पृथ्वी की सतह पर सर्वोच्च शिखर के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। पहले यह शिखर पीक एक्सवी के नाम से जाना जाता था। 1830 से 1843 तक भारत के सर्वेयर जनरल रहे थे अंग्रेज कर्नल सर जॉर्ज एवरेस्ट। आधुनिक भूगणितीय सर्वेक्षण की नींव भारत में उन्होंने ही रखी थी। दक्षिण की कन्याकुमारी से लेकर उत्तर की मसूरी तक हिमालयी पर्वतश्रेणी के वृत्तांश को मापने जैसा असंभव सा कार्य सर्वप्रथम उन्होंने ही किया था। उनके इसी बहुमूल्य तथा मौलिक कार्य के कारण 1865 में हिमालय के सर्वोच्च शिखर का नाम उनके नाम पर रखा गया था। गुरुत्वाकर्षण परिवर्तनों तथा प्रकाश अपवर्तन के कारण बदलते बर्फ के स्तर की वजह से शिखर की सही ऊंचाई अक्सर एक विवाद का विषय बनी। वर्तमान में मान्य 8,848 मीटर की ऊंचाई 1952 से 1954 के बीच सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित की गई। एवरेस्ट शिखर पर विजय के प्रयास 1920 में तिब्बत की तरफ के रास्ते के खुलने के बाद शुरू हुए। पूर्वोत्तर कगार की तरफ से शिखर पर पहुंचने के लगातार 7 प्रयास हुए और दक्षिण पूर्वी कगार की तरफ से 3 प्रयास हुए, लेकिन ठंडी शुष्क तेज हवाओं, बीहड़ क्षेत्र तथा अत्यधिक ऊंचाई के कारण वे सारे प्रयास विफल रहे। अंततः 1953 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी तथा अल्पाइन क्लब की ज्वाइंट हिमालयन कमेटी के प्रयासों से एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर ली गई। इस जीत में पर्वतारोहियों ने खुली तथा बंद सर्किट ऑक्सीजन प्रणाली, बाहरी वातावरण से अप्रभावित रहने वाले विशेष प्रकार के जूते व पोशाक और छोटे रेडियो उपकरणों का प्रयोग किया था। पर्वतारोहियों के द्वारा इस अभियान मार्ग में 8 शिविर स्थापित किए गए तथा यह मार्ग खुम्बू हिमप्रपात व हिमनद WM और लोत्से से होते हुए 8,000 मीटर की ऊंचाई पर चट्टानी शिखर साउथ कोल तक पहुंचता था। यहाँ से 29 मई 1953 को 2 पर्वतारोहियों ने न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे दक्षिण पूर्वी कगार से बढ़ते हुए दक्षिणी शिखर और फिर चोटी तक पहुंचे। इसके बाद से अब तक लगभग 4,500 पर्वतारोहियों ने यह प्रयास किया है, जिनमें 2,436 सफल रहे, 210 की रास्ते में ही मौत हो गई और शेष पर्वतारोहण अधूरा छोड़कर लौट आए। अमेरिका का पहला सफल एवरेस्ट अभियान 1963 में हुआ। इस दल के जेम्स W. विटेकर तथा नेपाल के नामांग गोम्बू शिखर पर सबसे पहले 1 मई को पहुंचे। 4 पर्वतारोही इस चोटी पर 22 मई को पहुंचे, जिनमें थॉमस F. हॉर्नमिन तथा विलियम F. अनसोल्ट एवरेस्ट पर उस पश्चिमी पर्वत श्रेणी के रास्ते चढ़े जहां से पहले कोई भी नहीं चढ़ पाया था।
यह जोड़ी साउथ पोल की तरफ से नीचे उतरी और विपरीत रास्तों का इस्तेमाल करने वाली पहली पर्वतारोही जोड़ी बनी। इसके बाद तो विभिन्न देशों द्वारा संचालित कई अभियान दल एवरेस्ट पर पहुंच चुके हैं। जापानी दल की ताबेई जुनको तथा नेपाल की अंग सेरिंग शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिलाएं थी। 2 ब्रिटिश पर्वतारोही 25 सितंबर 1975 को पहली बार दक्षिण पश्चिम दिशा से तथा 2 जापानी उत्तरी दीवार की तरफ से शिखर पर पहुंचे। झारखंड की पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला होने का गौरव हासिल करते हुए पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा। 45 की उम्र में प्रेमलता अग्रवाल ने गुरुवार रात लगभग 26,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित चौथे शिविर से चढ़ाई शुरू कर शुक्रवार सुबह 9:45 बजे करीब 29,000 फुट ऊंची एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहरा दिया। आगे जो लिस्ट दी हुई है उसमें आप देख सकेंगे कि भारत में किन किन लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं अब तक। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।